आज हम बनाएंगे पोटैटो डोनट्स। आप इसे इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तार में भी ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत आसानी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ फ़रहाना और घर के जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने 6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उन्हें बॉयल कर दिया था और बॉयल करके फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। आप आलू को ठंडा ज़रूर होने दें, फ्रिज में रखें या बाहर, इससे उसका मॉइस्चर कम होता है, बाइंडिंग आसानी से होती है। अब हमें इसे ग्रेट करना है, तो ग्रेट करने के लिए पहले आप ग्रेटर पे हल्का सा ऑयल बटर कुछ भी लगा लें। उससे क्या होता है कि उसमें आलू चिपकता नहीं और बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है। तो हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 एकदम बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च और आधा टीस्पून ओरिगेनो डाला है। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप हमने डाला है कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो बाइंडिंग के लिए इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कटलेट की तरह उतना पोर्शन जितना कि कटलेट में लेते हैं अपने हाथ में लेंगे। आप छोटा बड़ा अपने पसंद के मुताबिक बना सकते हैं और उसका अच्छा सा कटलेट का शेप देते हुए हम उंगली से इसके बीच में होल कर देंगे। आप के पास अगर डोनट कटर है तो आप उससे भी बना सकते हैं, वरना उंगली से भी ये बहुत अच्छा सा होल इसमें हो जाता है और बहुत अच्छा बनकर ये तैयार हो जाता है। तो हम इस तरह करके सारे अपने डोनट्स तैयार कर लेंगे। पहले हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडे की सफ़ेदी हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करती हूँ। तो उसमें अगर आप चाहें तो नमक और कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं ऐड किया है। अब हम इसे एक मैदे में कोट करेंगे डोनट्स को अपने, और फिर अंडे में डिप करेंगे। आप अंडे की जगह पे चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लावर का भी घोल बना सकते हैं अगर अंडा इस्तेमाल ना करते हो तो। इसके बाद हम इस ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब मेरा घर का बनाया हुआ है, आप चाहें तो मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे कोट करके भी हम सारा पहले एक प्लेट में रख देंगे। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो आप रमज़ान में से पहले सारी चीज़ें बनाकर फ्रीज़ कर लें तो रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो देखिए कढ़ाई में तेल गरम हो गया था। हमें मीडियम तेल गरम करना है, बहुत तेज़ भी नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है, मीडियम हीट होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये हमारे एकदम ऊपर से अचानक से जल जाएगा ब्रेड क्रम्स हमारा, और करारापन नहीं आ पाएगा हमारे डोनट्स में। मैदे में कोट करने से क्या होता है कि बहुत अच्छा सा करारापन आता है इसमें। तो देखिए हमारे डोनट्स बनकर तैयार हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे चीज़ पसंद करते हो तो आप इसमें चीज़ भी डालकर बनाएं। और इसमें अमचूर पाउडर और आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये हर तरह से बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है, बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हों तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।